श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 29वां अध्याय श्लोक नंबर 10 और 11 की टीका हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर बाहरी अर्थ यह था कि गोपियों ने प्रीतम के असहनीय विरह के उदित ताप से गोपियों के अशुभ नष्ट हो गए और ध्यान में ठाकुर जी के आलिंगन के आनंद से उनके पुण्य क्षीण हो गए। इस तरह से पाप और पुण्य क्षीण होने पर उनका जो प्रारब्ध बंधन क्षीण होने से क्या हो गया, उन्होंने गुणमय देह का त्याग कर दिया। इस तरह का अर्थ था। ये बाह्य अर्थ है। पहली बात तो बाह्य अर्थ था, सीधा सीधा अर्थ ये है, जो इनका ये अर्थ कहलाता है वो ये कहलाता है कि गोपियों ने शरीर त्याग कर दिया। लेकिन गोपियों ने शरीर त्याग नहीं किया, क्योंकि भगवान की रास लीला सबसे मंगलमयी लीला है। इसमें किसी भी प्रकार का अशुभ कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर कोई भी शरीर का त्याग किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ तक कथा ये श्रवण कर ली थी कि जिन गोपियों को रोका गया था वो गोपियाँ कौन थी? नित्य सिद्धा थी या साधन सिद्धा थी? कौन बताएगा? जो घरों में बंद हो गई थी गोपियां, जो पहुंच नहीं सकी थी रास में, रासेश्वरी दीदी बताइए। साधन सिद्धा में दो प्रकार की होती है, नवीना और आधुनिकी, पुरानी और आधुनिकी। प्राचीन पुरातन एकदम पहले से जो साधन सिद्ध में पहले जो रास में सम्मिलित हो चुकी है वो थी प्राचीन, और एक थी आधुनिक, जो जिनका अभी तक एक बार भी मिलन नहीं हुआ कृष्ण से। कौन थी वो साधन सिद्धा में भी? ये प्रभु जी वो नवीना। बिल्कुल बिल्कुल नवीना, ठीक है। तो इस प्रकार से था। अब इसमें भी फिर ये जो लिख दिया कि इन्होंने देह को त्याग नहीं किया, ये चीज़ आ गई थी। जो व्याख्या किसी ने की कि गोपियों के जिससे ताप से शुभ नष्ट हो गए, अशुभ नष्ट हो गए और मिलन से शुभ नष्ट हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया था कि भगवत विरह और भगवत संयोग पाप और पुण्य का फल नहीं होता। पाप और पुण्य है तो भक्तों के, साधकों के जो भजन की अवस्था, जो भजन की जो सीढ़ी है, साधक की भजन दशा में अनर्थ निवृत्ति का जो कर्म है वो शुरू में ही हो जाते हैं। साधु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति पे ही हो जाते हैं सारे अनर्थ खत्म। उसके पहले ये जो अनर्थ है, ये पाप और पुण्य वाले, ये वहाँ पर नहीं आ सकते। तो फिर वहाँ पर उनसे उनके कौन से अशुभ नष्ट हुए, कौन से शुभ नष्ट हुए, ये हम अब श्रवण करेंगे आगे। बीच में एक और बात आई थी कि ये जार भाव जो है कि श्रेष्ठ कैसे हो गया। उपपति भाव से कृष्ण को प्राप्त करना, उपपति भाव से कृष्ण की जो प्रेम करना, ये तो देखा जाता है संसार में निकृष्ट है। तो बताया गया था कि यहाँ पर भगवान की जो इस अवतार की लीला है, कृष्ण अवतार की, इसमें निकृष्ट वस्तु उत्कृष्ट के रूप में आदरणीय है, यह देखा जाता है। किसी भी अवतार में ऐसे नहीं है। राम अवतार में भी नहीं हो सकता ऐसे, ना कृष्ण अवतार में, महाप्रभु जी के अवतार में, नरसिंह अवतार, कोम अवतार, वराह अवतार, जितने भी अवतार हुए भगवान के, किसी भी अवतार में ऐसे नहीं है। वहाँ पर दास्य भाव ही श्रेष्ठ है। लेकिन कृष्ण अवतार में ऐसा है कि यहाँ पर जो निकृष्ट है वो उत्कृष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे बताया कि जब कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने तो उनकी वो शोभा को ज़्यादा लीला पार्थ सारथी के रूप में लीला जो कर रहे हैं उसका उत्कर्ष निर्धारित हुआ। इसी प्रकार शांत रस से निकृष्ट श्रृंगार रस है, देखा जाता है भाई। लेकिन वो श्रृंगार रस की उत्कृष्टता जो है, श्रृंगार रस में दाम्पत्य भाव की अपेक्षा भी उल्टा उपपति भाव, उसका परम उत्कर्ष यहाँ दिखलाया गया। उपपति भाव तो अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उसका उत्कर्ष दिखाया गया। इसी प्रकार कोई व्यक्ति रत्न अलंकार मणि मुक्ता धारण करे, वो अच्छा होता है भाई। अमीर है व्यक्ति, बढ़िया है, इसीलिए धारण कर रहा है इतना महंगा। लेकिन यहाँ पर अति निकृष्ट गुंजामाला, गैरिक धातु, शीही पुच्छ आदि भूषणों का उत्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट लीला में देखा जाता है, कृष्ण की लीला में। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जार भाव अति श्रेष्ठ है। यहाँ पर ये विचार करने की वहाँ पर हमें समझा दिया कि ये जार भाव ही यहाँ पर कृष्ण की लीला में श्रेष्ठ है। अब आ रहे हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में एक लाइन आई थी, संगता, कि उन गोपियों का कृष्ण से मिलन हो पाया जिनको घर में बंद कर दिया गया था। तो वो कैसे हो पाया था? जार बुद्ध्यापि संगता तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहर गुणमय देहम सद्य पक्षीण बंधना, ये श्लोक आया था। तो संगता का अर्थ यहाँ पर कहते, यहाँ पर यह है कि कोई कोई गोपी जो है वो योग माया के द्वारा अनुकूलता मिली उसको, और वो अपने पति के विघ्न बाधा से मुक्त होकर के कृष्ण के साथ मिल भी सकी उसी रात्रि में, या फिर किसी दूसरी रात्रि में मिल सकी। तो ये इसकी टीका कही है
कि ये फिर गोपियाँ, जबकि पहले ही आ गया था कि ये पति के द्वारा उपभोक्त थी, तो इनमें रासलीला का कैसे इनका कृष्ण के साथ, भगवान के साथ संगम हो सकता है, रासलीला में संगत कैसे है। तो यहाँ पर बताया गया था कि इसमें यही बताया गया कि जब गोपियों के देह, जब वेणुनाद श्रवण किया तो उनके दो भाग थे शरीर के, गुणमय भाग और चिन्मय भाग, दो भागों में थे। जो भाग गुणमय था वो तो पतियों के द्वारा उपभोक्त था, जो गोपियों ने उसी गुणमय भाग का त्याग किया है, अर्थात शरीर का त्याग नहीं किया, गुणमय शरीर का त्याग किया, गुणमय भाग का त्याग किया है। और नहीं तो कहते अगर शरीर त्याग होता तो निज देह त्याग आता, शब्द निज देह त्याग नहीं आया यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर ये समझना पड़ेगा। और एक चीज़ समझने वाली यहाँ पर ये बताई है कि देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहेगा ऐसे कैसे, हमने तो सुन लिया कि जब कोई साधक भजन करता है, भजन करते करते प्रेम की अवस्था से आने से पहले उसके सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं, तो गुणमय देह तो होना हो ही नहीं सकता कि गुणमय देह होगी। जब प्रेम उदय होगा उससे पहले ही सारा पूर्णतः ही गुणमय देह नष्ट हो जाती है, देह पूरी निर्गुण हो जाती है, तभी प्रेम प्राप्ति होती है। तो फिर यहाँ पर गुणमय देह कैसे आ गई गोपियों की? इसके दो तीन कारण यहाँ पर समझाएंगे। गुणमय देह तो थी, लेकिन गुणमय देह हो कैसे सकती है? हमने अभी तो श्रवण किया कि अनर्थ वृत्ति के समय ही अनर्थ नाश हो जाते हैं, फिर जो थोड़े बहुत अनर्थ रहते हैं पराय की पूर्ण आत्यंतिक अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, प्रेम की अवस्था तक आत्यंतिक अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। जब अनर्थ रहता ही नहीं कोई, तो फिर ये जो गुणमय देह का अर्थ होता है कुछ प्राकृत अंश है, कुछ प्रकृति संबंधी चीज है, अभी शरीर में प्रकृति से संबंधित कुछ है, तो वो कैसे रह गया? जबकि एक साधक की प्रेम अवस्था का तो ये सारा कुछ नष्ट ही हो जाता है। तो इसको समझाया गया ऐसे कि भगवान जब लीला करते हैं तो वहाँ पर कई प्रकार की चीज़ों की रक्षा करते हैं भगवान। भक्ति योग के रहस्य की रक्षा करने के लिए भगवान ने क्या दिखाया था? जैसे भगवान ने मौशल लीला दिखाई। मौशल लीला क्या हुई थी, किसी को पता है? को बता सकता है मौशल लीला क्या है? लीला अभी थोड़े दिन पहले ही सुना था आपने सनातन गोस्वामी जी के प्रसंग से। वहाँ पर चैतन्य महापुरुष ने समझाया था कि मौशल लीला जो है ये मायामयी लीला है। क्या है लीला, ये बताइए बल्लू। हाँ जी बबल दीदी बताइए। प्रभु जी उन्होंने वो जो फेंक दिया था पानी में, उन्होंने फिर वो निकल कर आकर उन्होंने वध किया था उसका। पूरा नहीं बताया आपने, समझ नहीं आया, किसी को पता ही नहीं चला कि इन्होंने क्या फेंक दिया था, किनको क्या मिला। तो इसमें ये लीला ऐसी थी। हाँ जी अमन प्रभु बताइए। अमन प्रभु जी हैंड रेज कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी के वो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था उनको। किनको? शाम को जो उसने स्त्री का रूप धारण किया था। तो क्या हुआ था? तुम्हारे घर से होगा मूसल लीला होगा। तो ये मूसल लीला दिखाई उनको समुद्र में आ गया था। हाँ बिल्कुल सही है। तो मूसल लीला में क्या दिखाया गया था? मूसल लीला में ये दिखाया गया भगवान ने यदुवंशियों का नाश करवाया था। कैसे करवाया था? बाहर लोगों को दिखा रहा है यदुवंशियों का नाश हो गया। इसकी इतनी सुंदर टीका की है ना श्री विष्णु चक्रवर्ती जी ने। हम लोग जब तक सुन पढ़े हुए थे इस चीज़ को, हमें लगता था ये ऐसे ही है जैसे हमने क्या सुना था कि पृथ्वी, भगवान ने कहा मैंने पृथ्वी का भार हरण करने आया था। पांडवों और कौरवों का युद्ध करा के भगवान ने क्या किया? जितने दुष्ट थे सबने कौरवों का साथ दिया। कौरवों के पांडवों के युद्ध के मिश्र से सारे जितने दुष्ट थे सारे कौरवों की तरफ हो गए। एक बार में सबका नाश हो गया कुरुक्षेत्र के युद्ध में। अब भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का नाश कराया और उनके साथ कितने ही आतताइयों का वध कराया। सारी पृथ्वी का भार काफी हल्का हो गया। उसके बाद भी भगवान ने पांडवों से अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भी घोड़ा छोड़ा गया। जितने भी दुष्ट राजा थे उन्होंने, वो दुष्ट तो किसी के आगे नहीं झुकते, तो वो तो धार्मिक थे पांडव, तो तब भी उन्होंने उनके साथ संधि नहीं करी, घोड़े को माना नहीं, तो उन्होंने युद्ध किया, उनको भी मार दिया सबको। ऐसे करके पृथ्वी का भार हल्का हो गया। अब सारा भार हल्का होने पर कृष्ण विचार करने लगे। वहाँ भागवत में लिखा है कि सब भार हल्का हो गया, लेकिन ये यदुवंशी जो है ये मेरे बल पर अभी भी उच्छृंखल हो रहे हैं, उदंड हो रहे हैं। इनको भी मैं खत्म करूंगा आपने जाने से पहले। जैसे बांस के जंगल में आपस में ही बांस क्या करते हैं, बांस के जंगल में पता है कैसे आग लगती है? आपस में बांस रगड़ के एक दूसरे से घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है और फिर आपस सारे जल के भस्म हो जाते हैं। कोई बाहर से आग नहीं लगाता बांस के जंगल में। जैसे कहते हैं बांस की लकड़ी में रगड़ होने से आग पैदा हो जाती है अपने आप ही, और वो आपस में सारे बांस एक दूसरे जल के मर जाते हैं, एक दूसरे को जला देते हैं। इसी प्रकार इन यदुवंशियों में आपस में फूट डाल करके इनको मरवा दूंगा और पृथ्वी का भार पूर्णतः हल्का हो जाएगा। तो इसकी इतनी सुंदर टीका श्री विष्णु चक्रवर्ती जी ने की है। तो यहाँ पर हुआ क्या था, भगवान ने क्या किया था भाई, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। ये कृष्ण के पुत्र सांब को बाकी उसके सखा मिलकर के लड़की बनाकर ले गए।
साड़ी पर पेट फुला दिया, उसका कपड़े पर बांध कर ऋषियों के सामने जाकर बोले ये हमारी गुणवती बड़ी सुंदरी है, इसके बताओ लड़का होगा कि लड़की होगी। ऋषि तो त्रिकालदर्शी ने कहा इनके मूसल होगा जो तुम्हारी यदुवंश का नाश कर देगा। सच में जब उसका पेट खोला गया, कपड़े खोले गए, तो उसमें से एक मूसल सा निकला। उन्होंने कृष्ण से भी चर्चा नहीं करी, उग्रसेन से चर्चा करी। उग्रसेन ने कहा कि इसको जाकर के आप समुद्र में फेंक दो चूरे चूरे करके, पूरा उसको तोड़ के चूरा चूरा कर दिया, लोहे का टुकड़ा जो निकला और उसको समुद्र में फेंक दिया। वो समुद्र में कुछ भी फेंकोगे समुद्र बाहर फेंक देता है। धीरे धीरे समुद्र की झाग से वो धीरे धीरे झाग बन गया और बाहर आ गया किनारे पे। वहाँ पे घास उग गई सरकंडे की, बहुत बड़ी घास उग गई। और वो प्रवास क्षेत्र था सारा ये, जहाँ पर हम लोग गए थे सोमनाथ पिछले साल। तो वहाँ पर फिर क्या हुआ, इधर यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में कुछ अपने पितरों के श्राद्ध करने आए, वहाँ बाद में बैठ करके मदिरा पान करने लगे। ये सारी लीला ऐसे हुई। और कृष्ण विचार कर रहे थे कि मैं इनको आपस में लड़के, तो आपस में एक दूसरे को गालियां देने लगे, तुमने उस युद्ध में मेरा साथ नहीं दिया, तुमने ऐसे किया, वो कहता मैंने ऐसा बल दिखाया। सारे आपस में लड़के, शाम उसको प्रद्युम्न को गालियां दे रहा है, प्रद्युम्न शाम को दे रहा है। आपस में कृष्ण के पुत्र पोते सब, यदुवंशी तो कृष्ण का ही परिवार है, सारे आपस में लड़ करके मर गए। वो बांस के जो सरकंडे उगे थे ना, वो जो सरकंडे एक दूसरे के जिसको स्पर्श करे वही मर जाए। तो ये बाहरी लीला है, बाहरी रूप से ऐसा हुआ था, अंदर से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर दिखाया गया था, कृष्ण ने क्या दिखाया, मोक्ष लीला में यादवों की गुणमय देहपात को दिखलाया कि भाई शरीर दिखाए, देखने में लग रहा है पराक्रम शरीर इनके नष्ट हो गए, लेकिन वो पराक्रम शरीर ही नहीं थे। उनमें जो देवताओं का अंश था वो स्वर्गलोक चला गया। जो कृष्ण के पार्षद थे, जो परव्योम से आए थे, अनिरुद्ध जो है चार चतुर्व्यूह क्या कहते हैं, चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न आदि सारे जो थे परिकर जो थे, द्वारका के परिकर थे, वो सारे अपने अपने धाम को चले गए। लेकिन बाहरी लोगों को देखने से क्या लग रहा है, जो मायामयी मानते हैं भगवान की लीला को, कि आपस में लड़ लड़के मर गए। गंधारी ने श्राप दिया था कृष्ण तेरा वंश भी नाश होगा जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है। तो ऐसी वाली लीला सबको ऐसे लग रहा है देखने में, लेकिन वो ऐसा तो नहीं था। तो इसी प्रकार जैसे कहते मौसल लीला में यादवों के गुणमय देहपात को दिखलाया, जबकि उनका तो कोई गुणमय देह नहीं था, वो तो अपने चिन्मय देह से अपने धाम को चले गए भगवान के। उसी प्रकार यहाँ पर भी माया के द्वारा जो बहिर्मुख मतांतर है उनको उखाड़ फेंकने के लिए और भक्ति योग की रक्षा के लिए कृष्ण ने यहाँ पर गोपियों का गुणमय देह दिखलाया है, गुणमय देह का पात दिखलाया है। देह पात वो भी गुणमय देह पात, एक्चुअल में देह पात नहीं हुआ, गुणमय देह पात हुआ है। ऐसा दिखलाया कि लोगों को लगे हाँ भाई देखो कि भगवान से मिलने से पहले गोपियां शुद्ध होगी, जबकि वो पहले से ही शुद्ध है। ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी है, ये साधारण नहीं है गोपियां। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि जब भी प्रेम की अवस्था तक आने पर तो सारे नरक नाश हो जाते हैं। फिर गुणमय देह का कुछ सवाल है, तो यहाँ पर कई प्रकार के तर्क आचार्य लोग प्रदान कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई गुणमय देह नहीं भी था, लेकिन यहाँ पर ये दिखाया गया बिकॉज ऑफ की माया जो बहिर्मुख लोग हैं उनके मतों को, मतांतरों को उखाड़ फेंकने के लिए और भक्ति योग के रहस्य की रक्षा करने के लिए। जैसे अब ध्रुव जी के केस की बात करें हम, भक्ति योग को उत्कर्ष स्थापना करने के लिए भगवान कहीं कहीं ऐसा भी दिखा देते हैं। ध्रुव जी को तो दिखाया, ध्रुव जी को स्थूल देह त्याग ही नहीं किया ध्रुव जी ने, ध्रुव जी सशरीर गए थे काल के सिर पर पैर रख करके, ऐसा भी दिखाया भक्ति योग की महिमा। दोनों चीजें भगवान कहीं कुछ दिखाते हैं कभी कुछ दिखाते हैं, ऐसा भागवत में सबने देखा। मीरा जी जो शरीर धारण करके यहाँ घूम रही थी वही शरीर से ही जा करके द्वारकाधीश में समा गई थी मीरा जी, ऐसा हुआ। तो इस तरह से दोनों चीजें यहाँ पर कहते हैं भगवान कहीं कुछ दिखाते कहीं कुछ। और एक आगे चीज बताई गई है कि जब क्या होता है, जैसे सूर्योदय होता है तो बहुत सुंदर तरीके से बताया इसको। जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है, सब कुछ आकाश एकदम से निर्मल हो जाता है, अरुणोदय के काल में आपने देखा होगा। लेकिन होने पर भी जब तक अरुणोदय हो, अभी सूर्योदय नहीं हुआ, सूर्योदय से कुछ पहले अरुणोदय हुआ है। अरुणोदय मतलब सूर्य के सारथी उदय हो गए, सूर्य बाहर दिखने नहीं लगा, लेकिन उसमें अरुणोदय में ही क्या होता है, गगन निर्मल हो जाता है। लेकिन अल्प मात्रा में भी शेष रात्रि थोड़ी सी रहती है ना शेष। उसी प्रकार जो जातरति साधक है, प्रेम की अवस्था आ गई है, लेकिन कृष्ण सेवा के अतिरिक्त सारी अवस्थाएं आ गई, रात में जो एंट्री नहीं हुई उससे पहले। इसीलिए कहते यहाँ पर समस्त कामनाएं, कोई गोपियों की कामना नहीं है, नहीं रहने पर भी देह आदि में अल्प मात्रा में प्रकाश प्राकृत अंश रहता है। गोपियों की देह में कुछ प्राकृत अंश रहता है, जैसे कि सूर्योदय से पहले जो है थोड़ी सी रात्रि रहती है। अरुणोदय होने पर जबकि सारा कुछ ठीक हो जाता है, चोर उचक्के छुप जाते हैं, जितने भी प्रकार के जंगली जानवर है वो छुप जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन सूर्योदय होने पर तो कुछ और ही हो जाता है। जैसे उसी प्रकार यहाँ पर बताया थोड़ा सा प्राकृतंश रहता है जब तक देह है। जैसे कहते अगर हम बात करें कि कभी भी कहते जब गोकुल में यहाँ पर लीला होगी, गोपी के गर्भ से जन्म लेने वाली जो साधन सिद्ध गोपियाँ हैं
उनकी देह में थोड़ा बहुत प्राकृत अंश, जब प्रपंच में भगवान लीला करते हैं तो प्रपंचतीत लीला में कुछ प्रपंच का अंश मिश्रण रहेगा। जैसे कृष्ण की जननी देवकी के गर्भ से, देवकी तो अप्राकृत है, उसके अप्राकृत गर्भ से प्राकृत 6 बच्चों का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, जिनका कंस के द्वारा वध हुआ। कंस ने 6 बच्चों को मारा देवकी के, अगर वो अप्राकृत होते तो मरते ही ना वो, लेकिन कंस ने उनको पटक पटक के मारा था, तो वो श्रापित थे, वो कथा अलग है। लेकिन यहाँ पर आता है कि वो देवकी का गर्भ तो अप्राकृत है, लेकिन वहां पर देखा गया कुछ प्राकृत अंश मिश्रित है। तो इसी प्रकार साधन सिद्ध गोपियों ने भी इसी प्रकार प्राकृत अंश मिश्रित देह लेकर के गोकुल में गोपी गर्भ से जन्म लिया था। अब जब नित्य सिद्ध गोपियों का संग प्राप्त हुआ उनको, तो उनकी जो कृष्ण सेवा की प्राप्ति की जो लालसा है, उसके उनकी देह का प्राकृत अंश भी तिरोहित हो गया और अप्राकृत सेवा कृष्ण की प्राप्त होगी उनको, वो कृतार्थ होगी। इसीलिए यहाँ पर यही बोला गया कि यहाँ पर यही मानेंगे कि धूत शुभा, यहाँ पर धूता शुभा आया था, तो उसका अर्थ यही माना जाएगा कि जब गोपियों को विरह हुआ तो उनका अशुभ अर्थात उनका गुणमय शरीर नष्ट हो गया। जब उनको ध्यान से कृष्ण का आलिंगन हुआ तो उनका जो मंगल था चिन्मय शरीर उनका वर्धित हो गया, अर्थात सारा गुणमय शरीर नाश हो गया, चिन्मय शरीर वर्धित हो गया। एक साधक की देह के 2 भाग हो जाते हैं जब उसकी दीक्षा होती है, गुणमय देह और चिन्मय देह। एक देह तो प्राकृत रहती है संसार वाली, जिसमें वो संसार संबंधी चिंताएं रहती हैं। एक देह उसकी हो जाती है, दूसरा पार्ट हो जाता है जो उसको भजन साधन में प्रवृत्त करता है। कभी भी देख लेना, जो व्यक्ति दीक्षा के लिए रेडी हो जाता है ना, आप देखना उसकी अलग होती है टोन बाकियों से। जो व्यक्ति दीक्षा या हरि नाम लेने के लिए गुरु जी के सामने उपस्थित हो गया, एक बात तो उसने पक्की सोच ली है ना, भाई प्याज लहसुन छोड़ना ही पड़ेगा, और प्याज लहसुन छोड़ना है मतलब सारा सोशल सर्कल कट हो गया आपका, ये बात समझ लो। जैसे ही प्याज लहसुन छोड़ा, आपकी सारा जिनके साथ अपना बैठना उठना था, जिनके साथ आपकी जितना भी आपका सोशल सर्कल है वो खत्म हो चुका। तो इसीलिए वो व्यक्ति साधारण नहीं होता। क्यों नहीं होता साधारण वो व्यक्ति? उस व्यक्ति की देह के 2 भाग हो जाते उसी समय जब वो दीक्षा के लिए तैयार होता है। इसीलिए कहा गया दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे ताहे आत्मसम। कृष्ण उसको आत्मसम कर लेते हैं, उसकी एंट्री डाल लेते हैं। एंट्री तो उसकी डल गई, अब उसके साधन पे डिपेंड करता है, वो साधन कैसा करेगा, गुरु पदाश्रय कितना करता है, साधुसंग कितना करता है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन भाग उसकी शरीर के 2 हो जाते हैं। ये उन लोगों के नहीं होते जो राधे राधे लिख करके गालों पर नाचते रहते लेकिन दीक्षित नहीं है और प्रॉपर किसी संप्रदाय में जाकर के दीक्षा नहीं लिए, भजन नहीं करना शुरू किया, उनके लिए नहीं है ये। वो ऐसे ही नाचते गाते रहेंगे पूरा जीवन। अभी उनकी सुकृतियां इतनी प्रबल नहीं हुई कि वो जाकर के ऐसे किसी गुरु का आश्रय ले लेंगे और वो कहेंगे नहीं प्याज लहसुन में क्या है, हम इन चीजों को नहीं मानते। ये आपस में लड़ते हैं, गोड़िया कहता है निबारकिया बेकार है, निबारकिया कहते हैं गोड़िया बेकार है। मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता, हमको सब जगह जाते हैं, हम इन झगड़ों में नहीं पड़ते, हम तो उनको मानते हैं, हम इनको मानते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं मीठी मीठी और सब जगह नाच गा करके आ जाएंगे, लेकिन कभी भी प्रॉपर वे में भजन करेंगे नहीं। तो इसीलिए उनके शरीर का ऐसे भाग नहीं होते कि 2, एक प्राकृत है तो अप्राकृत है। उनको अपने मजे लेने हैं बस। वो उनको बोलते हैं सहजिया, प्राकृत सहजिया। प्रभुपाद जी ने एक वर्ड यूज किया था, प्राकृत सहजिया, ये शब्द है। सहजिया है, प्राकृत सहजिया है, वो प्रकृति से उत्पन्न जो सहजिया, हमें तो आनंद लेना है बस, और कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो साधक भजन के लिए रेडी हो जाता है, उसको पता है ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। एक ऐसी एक संत थे, एक व्यक्ति थे, वो वैष्णव होने चले थे, तो देवी ने प्रकट होकर बोला था, बेटा तुमने रास्ता तो बहुत अच्छा चुना है लेकिन ये बड़ा मुश्किल है रास्ता। तो भक्ति का रास्ता कोई साधारण नहीं है, इसको ऐसे मत समझना। हर पग में यहाँ पर परीक्षा है देखा जाए तो इसीलिए यहाँ पर जो बात आती है कि ये जो कोई कह दे कि भाई गोपियों का चिन्मय दे गुणमय दे, तो चिन्मय और गुणमय दे सबका होता है साधकों का। जब साधक भजन के लिए आ जाता है तो उसके शरीर के 2 भाग होते हैं। एक भाग उसको भक्ति में प्रवृत्त करता है, हर समय कहता है तू भजन कर, तू भजन कर, वो उसके अब चित्त की वो है। आपने शायद अभी इसके जब ये गीता हमारा जो चल रहा है इसको खत्म होती है माधुर्य कादंबरी शुरू करेंगे। माधुर्य कादंबरी में श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी क्या ही सुंदर बताते हैं अनुष्ठिता भजन क्रिया में एक साधक की क्या दशाएं होती हैं, किस प्रकार से वो सोचता है भजन करते समय कि मैं घर छोड़ दूं, यहाँ तो भजन ही नहीं हो रहा, वृंदावन चले जाते हैं, वहां रह करके भजन सही होगा। कई प्रकार के मन में विचार, सोचता है पत्नी को बच्चे को यहीं छोड़ जाऊं, इनके लिए पैसा यहाँ पे जमा करके चला जाता हूँ, मैं जाके भजन करता हूँ, फिर सोचता माँ बाप बूढ़े हो गए हैं। तो वहां पर कई प्रकार के उसके मन में व्यूढ़ विकल्प उसको बोलते हैं, कई प्रकार के संकल्प विकल्प आते हैं साधक के मन में जब भजन शुरू होता है। अनिष्ठिता भजन क्रिया बोलते हैं इसको। अभी भजन क्रिया शुरू होगी लेकिन अनिष्ठिता है, निष्ठा नहीं हुई उत्पन्न। तो वहां पर कई प्रकार के मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं। शुरू में है क्या होता है, शुरू में होती है उत्साहमयी, जैसे एक बच्चा क्लास में जाते हैं ना, पहले
पहले तो 4th क्लास से 5th में या 4th में सोचता है लास्ट में पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, 5वीं में जाऊंगा ना शुरू में सारा सिलेबस साथ साथ ही कवर किया करूंगा, 2-4 दिन तो आगे बढ़ता है, बाद में फिर छोड़ ही देता है। इसी प्रकार शुरू का साधु उत्साह में 64 माला, इतनी माला वो माला, थोड़े दिन में सब ठप हो जाता है, टाइम टाइम फिक्स हो जाता है, फिर 16 माला भी करनी मुश्किल लगती है, फिर घन तरला हो जाती, कभी घन कभी तरला, तो ये सारा कुछ बताया गया। ये फिर सारा डिपेंड करते, लेकिन 2 पार्ट उसकी देह के हो चुके हैं। जैसे ही वो भजन करने लग गया, गुरु पदाश्रय उसने ले लिया, 2 पार्ट उसकी देह के उस समय हो जाते हैं, और उसके हिसाब से फिर वो जितना साधु संग करेगा उतना चिन्मय हिस्सा बढ़ता जाएगा, गुणमय हिस्सा नष्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर भी यही बताया गया कि जो गोपियां हैं उनका भी क्या हुआ, जो थोड़ा बहुत प्राकृत अंश था, जो पहले हमने कई एग्जाम्पल से बता दिया कि किस प्रकार से प्राकृत अंश रहता है, थोड़ा बहुत प्राकृत अंश रहता है, तो वो जो थोड़ा बहुत प्राकृत अंश था, जैसे सूर्योदय होने से पहले अरुणोदय में कुछ रात्रि शेष रहती है, वैसा वाला प्राकृत अंश, या जब भगवान प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं तो कुछ ना कुछ अंश तो रहेगा ही उनके, जब भी कोई लीला होगी उनके जो परिकर जो कोई साधन सिद्ध होकर के आएंगे, तो वो जो है वहां पर वो भी नष्ट होगा, तभी जाकर प्राप्ति होगी। तो वहां पर वो नष्ट हुआ विरह से, और मिलन के संयोग से जो शुभ वर्धित हो गया, अर्थात उनका जो गुणमय देह छूट करके चिन्मय देह वर्धित हो गया, इसके द्वारा उनको कृष्ण की प्राप्ति होगी। फिर आने वाली रात्रि में उन गोपियों का भी कृष्ण से अविचार करा दिया योग माया ने, अर्थात किसी भी गोपी का मंगल नहीं हुआ, कोई देह नाश नहीं हुई। देह नाश का अर्थ यहाँ पर गुणमय देह नाश है, देह नाश का नहीं कि वो गोपी शरीर छोड़ दिया मर गई, इस प्रकार का कोई अमंगल भगवान की लीला में नहीं हो सकता। यहाँ पर यही आचार्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, रासोत्सव के आरंभ में मंगल मरण रूप अमंगल कार्य मेरे द्वारा संबंध नहीं हुआ है, ये कृष्ण कहना चाहते हैं। इसीलिए उनका मरण नहीं हुआ, वे कल्याणी ही हुई हैं, कल्याणी है गोपियां ये सारी, जिनको घर में रोक लिया गया वो कुछ कषाय बाकी थे, इसीलिए योगमाया ने उनकी सहायता नहीं की। बस वो कषाय क्या थी, कोई तो पति देवारों को भुक्त थी, थोड़ा सा प्राकृत अंश शेष था, तो उनकी देह को भी चिन्मय बना दिया। जब उनको मिलन का विरह का अनुभव हुआ, कृष्ण के विरह में जो दुख हुआ, उसके द्वारा उनके सारे शुभ नाश हो गए, उनकी देह प्राकृत नाश हो गई, अब चिन्मय देह हो गई, और फिर उसके द्वारा उसी रात्रि में या फिर अगली कुछ रात्रियों में गोपी योगमाया ने उन गोपियों का भी कृष्ण से मिलन करवा दिया। इस तरह से बताया गया है यहाँ पर कि किसी भी गोपी का कोई भी अमंगल इस रास लीला में हो ही नहीं सकता, ना ही हुआ है। बस ये जो थोड़े बहुत ये विचार आए हैं, आचार्य ने इस प्रकार से इनको समझाने की चेष्टा की है कि किस प्रकार से ये सब कुछ हुआ है और किस प्रकार से ये गोपियां जो है रास में पहुंची हैं, जो घर में भी बंद हो गई। जो देह का नाश बताया गया वो बहिर्मुख लोगों को मोहित करने के लिए है, आंतरिक विचार इस प्रकार से है। यहाँ पर दोनों चीजों की रक्षा यहाँ पर आचार्य ने कर दी है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया है कि ये जो थी पहले ही शुद्ध थी जब भी, लेकिन थोड़ा बहुत जो अंश बाकी रह गया था उनके साथ, तो जो बाहर में गुणमय शरीर वाली थी, योग माया ने उनको कृष्ण रूपी विरह रूपी ताप प्रदान करा के उनका गुणमय शरीर का भाव त्याग कराया, और अन्य पुरुष के स्पर्श के दोष को विनष्ट करा करके चिन्मय भूत शरीर दे करके उनको उसी रात्रि में या फिर आगे की कुछ रात्रियों में उनका कृष्ण के साथ मिलन कराया। और जिनका तनिक भी कषाय दोष रह गया था उनको भी फिर दोष दूर करा के उनका भी मिलन कराया। मतलब किसी को भी रखा नहीं है, सबका ही मिलन हुआ है गोपियों का। इस प्रकार से कहते उसके पश्चात रासलीला को प्राप्त होने वाली समस्त गोपियां रासलीला की रात्रि के अंत में नित्य सिद्ध गोपियों के साथ अपने अपने घर में आई। लेकिन जब घर में आई हैं उस समय जो है अब उनका अपने पतियों के साथ कोई संबंध नहीं रहा। एक बार जब मिलन हो गया कृष्ण के साथ, अब उसके द्वारा कहते उसके बाद जब वो आई हैं तो योग माया द्वारा वो पति के द्वारा रक्षा हुई है उनकी, क्योंकि योग माया ने उनकी जैसी ही मूर्तियां उनके घर में प्रकट कर दी थी गोपियों की। तो इसीलिए पति उनके साथ ही सारी बात करते थे, जो भी करते थे। इन गोपियों का जो काम था वो कृष्ण सेवा रह गया था, कृष्ण चिंतन ही करती थी ये गोपियां, इनका कोई काम नहीं रह गया। ये भी इनकी एंट्री भी आधुनिका से नवीना से वो प्राचीना में हो गई है, क्योंकि इनका मिलन हो चुका है कृष्ण से। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। और ये जितना भी विचार है सब साधन सिद्ध गोपियों के लिए है, नित्य सिद्ध के लिए ही नहीं है। तो आगे इसमें और भी आगे कुछ बताया यहाँ पर कि साधन सिद्धा में भी ये कौन सी साधन सिद्धा थी। तो यहाँ पर ये भी बताया श्री आचार्यों ने कि उसमें साधन सिद्धा में होती हैं श्रुति पूर्वा और ऋषि पूर्वा। उसमें ऋषि पूर्वा गोपियां ही घर में बंद हुई थी, जो कि दंडकारण्य के ऋषि थे, जिन्होंने तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना चाहता। वही ऋषि चरा गोपियां, ऋषि पूर्वा या ऋषि चरा जो था, मुनि चरा ऋषि चरा, वही गोपियां ही बंद हुई थी। और उनके कुछ अशुभ जो थे वो ध्यान के द्वारा नष्ट हुए, और फिर उसके बाद जो है उनका बंधन करवा दिया, मिलन करवा दिया। इस तरह से यहाँ पर आचार्यों ने टीका की है। तो यहाँ बता रहे हैं कि बहुत सुंदर एक चीज बताई यहाँ पर, कहते घर के भीतर जो गोपियां बंद थी उनके दुसह कृष्ण के विरह ताप से जगत की
त्रिताप ज्वाला शांत हो गई, तो उनका विरह ताप कोई प्राकृत दुख विशेष नहीं है कि गोपियों को जो विरह हुआ है ना, इसको साधारण विरह मत समझ लेना। ये ऐसा विरह है कि जब गोपियों को विरह हुआ है, उनके विरह से संसार के जो लोगों को जो त्रिताप सता रहे हैं ना, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि, वो सारे ताप शांत हो गए। ऐसा वाला विरह है इनका। और जब ये तो कहते प्रगाढ़ भगवत प्रेम की उच्छलित अवस्था विशेष है, कोई साधारण ताप नहीं है ये। जैसे कहते समुद्र बहुत बड़ी तरंग मारे, जब समुद्र से तरंगे निकलेंगी, बड़ी बड़ी सुनामी आएगी समुद्र में, तो वो क्या करेगी? पृथ्वी के ताप को तो शांति करेगी ना, क्योंकि समुद्र का जल निकलेगा, पृथ्वी पर आएगा। तो इसी प्रकार समुद्र की जैसे उताल तरंगों के उछलने से पृथ्वी का ताप दमन हो जाता है, उसी प्रकार गोपियों के प्रेम सिंधु के उछलने से क्या होता है? जगत का ताप शांत हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आध्यात्मिक आदि जितने भी ताप हैं, आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, इस जगत के सारे शुभ के मूल कारण हैं। और एकमात्र कृष्ण भक्ति ही इस अशुभ का विनाश का उपाय है। इसीलिए बोला गया श्री कृष्ण भक्त अपनी एकांतिक भक्ति के प्रभाव से जगत को पवित्र करते हैं। इसीलिए गोपियों की इस लीला को कुछ साधारण काम लीला ना समझ ले। ये गोपियां तो संसार को सुख प्रदान करने वाली है, इनके बड़ी साधु कोई हो नहीं सकती। हम गुरुपद आश्रय करते हैं, इनकी बड़ी कोई गुरु नहीं हो सकती। समस्त गुरुओं की गुरु हैं, जो कृष्ण को भी जो क्या करने वाली है। कृष्ण जिनके सामने जो है हाथ में पीताम्बर धर, हाथ में जैसे नौकर आते हैं ना, हाँ जी मालिक, ऐसे करके प्रकट हुए थे इनके सामने हाथ जोड़ करके ठाकुर जी। तासम आविर्भूत शौरी आया श्लोक वहां पर। तो इसीलिए यहां पर कह दिया कि ये ब्रज रमणियां जो है कोई साधारण नहीं है। इनकी एकांतिक भक्ति से, इस प्रकार की एकांतिक भक्ति आज आया था ना सुबह टॉपिक, भाई एक तो अहंगरोपासक है, एक प्रतीकोपासक है, एक विश्वरूप उपासक है। अहंगरोपासक को श्रेष्ठ बोल दिया गया था, क्यों? जबकि वो तो श्रेष्ठ है ही नहीं, लेकिन वो उन दोनों से श्रेष्ठ है, क्योंकि कम से कम एक में तो ध्यान कर रहा है, एक ब्रह्म में तो लीन कर रहा है अपने आप को। यही तो कह रहा है मैं वही ब्रह्म हूं और एक ब्रह्म है बस। प्रतीकोपासक तो हर वस्तु में प्रतीक करे जा रहे हैं भगवान का, भगवान को तो मान ही नहीं रहा। विश्वरूपोपासक हर वस्तु में उसका पसारा कह रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, हर वस्तु को माने जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो गोपियों की एकांत की भक्ति कैसी होगी, वो ब्रज रमणियों की इस प्रकार की एकांत की भक्ति से जगत का ताप शांत हो गया। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। हम लोगों की कैसी भक्ति, हम तोता रटंत हैं। हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे, कहते एक बार एक तोते बैठे थे बहुत सारे, तो वहां पर तोते जो थे वो बैठे थे, वो शिकारी भी घूम रहा था, साधु निकल रहे थे। साधु ने कहा तोतों को, तुमको ना शिकारी पकड़ के ले जाएगा, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, तुम इस मंत्र को बोलना तो शिकारी तुम्हें जाल में नहीं फंसा पाएगा। तो याद कर लो तुम इस मंत्र को, है मैं तुम्हें बताता हूँ, समझाता हूँ, इसको समझो, याद भी करो, समझो भी। तोते कहते बताओ। तो उन्होंने कहा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। तोतों को 10 बार बोला मंत्र साधु ने। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। तोते पीछे पीछे रट लिया तोतों ने। तोते बोलने लगे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। अब ऐसे ही बोलते गए, शिकारी आया, साधु तो चला गया। शिकारी आया, वो डर गया। शिकारी कहता है अभी तोते तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, इनको तो सारी बात समझ में आ गई। तो इसीलिए शिकारी जो था वो जाने लगा, भैया क्या फायदा, ये तोते तो, इनकी गर्दन तो मोड़ ही नहीं सकता मैं, ये तो फंसा ही नहीं सकता इनको जाल में, मैं इनको सारी नॉलेज है, मेरे दाना डालने से फायदा ही नहीं है, ये तो जाल में फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पहले से पता है। फिर उसने कहा चलो ट्राई मार के देख लेता हूँ, एक आधा तोता भी आ जाए तो क्या पता है, क्या मेरे को तो सबकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। उसने जैसे ही जाल फैलाया, दाना डाला, सारे तोते आगे बैठ गए और खा भी रहे हैं दाना जाल में फंसे हुए और गा भी रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। हमारा वही हाल है बद्ध जीवों का। हम कहते हैं माया आएगी, जाल बिछाएगी, दाना डालेगी, जाल में फंसना नहीं, और हरे कृष्ण महामंत्र भी जप रहे हैं, सब कर रहे हैं, और करते करते सोच रहे प्रभु बस इस बार वाली ये वाली कामना पूरी कर दो, बस ये देख लूँ, उसके बाद तो शुद्ध भजन ही करूंगा। फिर वही वाला भजन जो गाता ना, प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन, ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जन। मैं कुछ भी नहीं मांगता, बस ये वाली कामना पूरी कर दो बस मेरी। तो ये माया है, माया जाल बिछा रही है। माया को सब पता है मेरा कैंडिडेट है कहाँ जाकर गिरेगा। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं ब्रज रमणियां कोई साधारण नहीं है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। इनके शरणागत होने से तो सारे अमंगल नाश हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं इनकी भक्ति से जगत का ताप शांत हो गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
प्रेमान भक्तों का एकांतिक ध्यान जगत के समस्त प्रकार के कल्याण कहता है। इनकी एकांतिकी भक्ति, हमारी भक्ति एकांतिकी नहीं है। भक्ति तो हम कर रहे हैं, मेरे जैसा व्यक्ति, लेकिन बहु शाखाएं हैं, अनंत शाखाएं हैं, लेकिन इनकी अनंत शाखाएं नहीं है। ये केवल कृष्ण, जहां पर कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। पैठा गांव आप दर्शन किए थे पिछले साल जब आए थे गोवर्धन, वहां नारायण को प्रणाम करके आगे निकल गई गोपियां पूछती हुई कृष्ण का पता, लेकिन नारायण को जाकर के आलिंगन नहीं किया गोपियों ने। ऐसे वाली भक्ति जहां पर कोई भेद ही नहीं है नारायण कृष्ण में देखा जाए तो। कृष्ण ही नारायण बन के खड़े थे, और राधा जी को देख के तो कृष्ण अपनी 4 भुजा रख ही नहीं पाए, 2 भुजा जमीन में पेट में चलेंगी ठाकुर जी की। तो ये जो है ये गोपियों की भक्ति है। इतनी एकांतिका जो एकांतिकी भक्ति आना आसान नहीं है, इसीलिए गोपियों को कोई साधारण ना समझे, यही यहाँ पर बताया गया है। अभी समय हो गया है, बाकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। वांछा